दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ शुभनीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए जो सेकंड हैंड बाइक्स खरीदना चाहते हैं। तो सेकंड हैंड बाइक खरीदने के पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो उसकी मैं पूरी जानकारी आज देने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कोई भी पॉइंट्स को मिस ना करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप बाइक सेकंड हैंड खरीदनी चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर जिसके पास बाइक है पहले से, जिसे परचेस करना चाह रहे हैं आप, तो उसके पास सबसे पहले आप सुबह को अप्रोच करिए। सुबह को अप्रोच करने का फ़ायदा ये होगा कि ये नहीं कि लाइटिंग कंडीशन से आपको तो सब चीज़ अच्छे से दिखेगी आपको वहाँ पे। सुबह को अप्रोच करने से फ़ायदा ये होगा कि इंजन पूरा वहाँ पे कोल्ड रहेगा। 10-12 घंटे वो क्या होता है कि बाइक वहाँ पे स्टेबल खड़ी रहती है, जिसकी वजह से आप जाके चेक करेंगे तो फर्स्ट स्टार्ट वहाँ पे करके देखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट वहाँ पे आपको क्या देखना है कि जैसे आपने अगर बाइक को स्टार्ट किया यहाँ पे, तो एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज़ देखना है आपको। सेल्फ की आपको टाइमिंग देखनी है कि कितना लंबा सेल्फ ले रही है बाइक वहाँ पे। अगर ज़्यादा लंबी सेल्फ ले रही है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, कंप्रेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो वहाँ पे, इसके वजह से काफ़ी लंबा सेल्फ ले रही है। दूसरी चीज़ क्या होती है सुबह सुबह आपके बाइक देखने के लिए, कि वहाँ पे जो एबनॉर्मल वॉइस होती है, जो इंजन में एबनॉर्मल साउंड होती है वो आपको जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। बाइक हीट होने के बाद क्या होता है कि और भी काफ़ी आवाज़ आने लग पड़ती है वहाँ पे, चाहे वो आपकी टाइमिंग चेन की हो, चाहे वॉल्व्स की हो, तो वो सब आवाज़ें आपको आने लगती है वहाँ पे। तो आप कोशिश करिए कि सुबह को जाए वहाँ पे कोल्ड स्टार्ट करके इंजन देखें। दूसरी बात आती है आपको कि बाइक को मैं जैसे स्टार्ट में लगा रहा हूँ, बॉडी का फाइबर वर्क जितना देखना है आपको, वो तो खैर आप खुद इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मैं सिर्फ इंजन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इंजन अगर आप देखेंगे यहाँ पे सामने, इंजन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है आपको कि हेड जो होता है, हेड और ब्लॉक के बीच में आपको देखना है वहाँ पे पैकिंग में कि पैकिंग कहीं से भी लीकेज नहीं है, वहाँ पे ऑयल लीकेज कहीं नहीं होना चाहिए आपका। इंजन में आपको ऑयल लीकेज का खास करके ध्यान रखना है। ऑयल लीकेज कहीं से भी हो रही है आपकी, तो आपके बाइक में थोड़ी बहुत फॉल्ट हो सकती है वहाँ पे। ऑयल लीकेज अगर देखना है आपको यहाँ पे होता है, हेड के कवर में होता है यहाँ पे साइड में, जहाँ हेड और ब्लॉक जहाँ जोड़ते हैं वहाँ पे पैकिंग होती है, तो वो चीज़ आपको देखना है। इंजन को इंस्पेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आपको कैसे पता करेंगे कि इंजन खुल चुका है कि नहीं खुल चुका है पहले से। तो इंजन खुल चुका है अगर, तो उसकी पहचान ये होती है वहाँ पे कि जितने गैस्केट्स होते हैं यहाँ पे, ये 3 गैस्केट्स जो होती है यहाँ पे, उसमें लोग क्या करते हैं, मैकेनिक क्या करते हैं वहाँ पे कि रेसिबॉन्ड लगा देते हैं, RTV सिलिकॉन लगा देते हैं वहाँ पे। तो जब इंजन को पैक करते हैं वहाँ पे, तो वो सिलिकॉन बाहर निकल जाती है, तो वो एक क्लीन फिनिश नहीं लगती है वहाँ पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंजन का काम हो चुका है वहाँ पे, इंजन एक बार खुल चुका है। दूसरी बात ये होती है कि अगर साइड में पैकिंग आप देख रहे हैं, ऑयल की साइड में अगर पैकिंग होगी आपकी और दूसरी क्लच प्लेट के साइड में अगर पैकिंग होगी आपकी, तो वो खुल जाएगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ ख़राब होती रहती है, उसको चेंज कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि इंजन खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि पैकिंग अगर जिसने मैकेनिक ने की है, पूरी शोरूम फिनिश की है वहाँ पे, परफेक्ट नीट एंड क्लीन वहाँ पे वर्क किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंजन खुला है कि नहीं खुला है, तो आप इंस्पेक्ट और कौन कौन चीज़ें से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंजन माउंटिंग के जो चेसिस में बोल्ट होते हैं, जैसे ये एक बोल्ट हो गया, फिर ऊपर देखेंगे तो यहाँ बोल्ट हो गया, इस साइड में अंदर है, तो ये बोल्ट हो गया एक हम लोग का, ये इंजन माउंटिंग पे जो बोल्ट होता है। और जो पीछे भी यहाँ बोल्ट्स होते हैं, यहाँ पे गाड़ी में विजिबल नहीं है, लेकिन जो बाइक आप लेने चाह रहे हैं अगर उसमें विजिबल है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर बोल्ट में थोड़ी सी दागी उगी होगी तो आप समझ जाइए कि इंजन को उतार के नीचे रखा गया है और इंजन पे काम किया गया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इंजन में देखने के लिए कि आपको पता चल रहा है कि इंजन खुला है कि नहीं खुला वहाँ पे। अब दूसरी बात होती है कि मान लीजिए आपका इंजन कभी खुला नहीं है, ठीक है, और इंजन में ख़राबी कैसे है वो कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ही है कि आप कोल्ड स्टार्ट करके देखिए वहाँ पे क्या स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है। राइडिंग करके देखिए, आप थोड़ा बहुत चला उला के देखिए वहाँ पे। और उसके बाद क्या देखना है आपको कि जैसे हम लोगों ने बाइक स्टार्ट की है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे स्मोक डिटेक्ट करना है कि बाइक में स्मोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और स्मोक के बारे में आपको जानने के लिए और जानकारी चाहिए अगर, तो मैंने एक वीडियो बनाई रखी है स्मोक के बारे में, वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक, वो स्मोक कैसे कैसे आता है बाइक में। तो वो पूरी जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल में और वीडियो में जाके देख लीजिए कि उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि स्मोक कैसे आता है।
तो स्मोक को आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाइक में कोई स्मोक नहीं आना चाहिए यहाँ पे हमारा। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जज करने का कि इंजन हमारा सही है कि ख़राब है। यहाँ पे बाइक में कोई भी प्रकार का स्मोक नहीं आना चाहिए, चाहे वो वाइट हो चाहे ब्लैक हो। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लेना है। हो सकता है कि इंजन ऑयल का लेवल कम हो गया हो, क्योंकि इंजन ऑयल अगर इंजन खा भी नहीं रही है, उसके इंजन ऑयल को इंजन खा भी नहीं रहा है यहाँ पे, तब भी हो सकता है कि इंजन ऑयल का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। इंजन ऑयल का लेवल हमेशा टॉप अप रहना चाहिए वहाँ पे। इंजन ऑयल को कंटिन्यूसली चेक करना चाहिए। यहाँ पे ये गेज से आप चेक कर सकते हैं, या तो जो बाइक में डिप स्टिक होती है, डिप स्टिक से आप उसका लेवल देख सकते हैं। हो सकता है कि जो गाड़ी बेच रहा हो उसने कभी इंजन ऑयल टॉप अप ही नहीं कराया हो, तो उसके चलते भी गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल कम हो सकता है। ये चीज़ आप उससे वेरीफाई कर लीजिए। और आप देखेंगे अगर बाइक में, तो बाइक जो जनरल होता है प्रोसीजर कि बाइक एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, वो आप फिज़िकली वेरीफाई भी कर सकते हैं, फिज़िकली चेक कर सकते हैं कि एक्सीडेंटल है कि नहीं है बाइक यहाँ पे। वो चीज़ आप देख सकते हैं। वो चीज़ अगर देखनी है तो आप इसके झूला को देख लीजिए, जो पीछे स्विंग आर्म होता है वो चीज़ बेंड नहीं होनी चाहिए। स्विंग आर्म का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे अलाइनमेंट परफेक्ट देखने के लिए आप कैसे करेंगे, ये जो पीछे का काउल होता है, इसके जो सेंटर पॉइंट होता है, इसका सेंटर पॉइंट और टायर का सेंटर पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि आपका जो स्विंग आर्म है वो सीधा है आपका। फ्रंट चीज़ में भी आप वैसे ही देख सकते हैं। तो फ्रंट सस्पेंशन होता है हमारा, उस केस में क्या होता है कि जब आपने पूरे हैंडल को सीधा रखा, तो जो हेडलैम्प होती है, जो हमारा बल्ब होता है, आगे हेडलैम्प होती है यहाँ पे, ये हेडलैम्प, ये बल्ब और जो टायर के बीच का जो यहाँ पे थ्रेड्स है यहाँ पे, ये एक लाइन में आने चाहिए और हैंडल स्ट्रेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा फ्रंट सस्पेंशन भी एकदम परफेक्ट है, ओके है। गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, ये चीज़ पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले इसके इंश्योरेंस के पेपर मांग लीजिए ओनर से। इंश्योरेंस के पेपर मांग लेंगे, जो कंपनी का इंश्योरेंस है वहाँ पे, उस कंपनी को आप फ़ोन करिए, पॉलिसी नंबर वहाँ दे दीजिए। वो लोग बता देंगे पूरा डिटेल्स आपको कि गाड़ी कब कब क्लेम में आ चुकी है, कब कब क्लेम में नहीं आ चुकी, कितने का क्लेम हो चुका है, क्या क्या बॉडी पार्ट्स चेंज हो चुका है, आपको सब पता चल जाएगा उसमें। और भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं, जैसे शॉकर में लीकेजेस वगैरह चेक कर सकते हैं आप, ब्रेक पैड्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं आप चला के, तो उसके बाद टायर में कितनी लाइफ बची है वो आप चेक कर सकते हैं चला के। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है कोई भी सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करने से पहले। तो पूरी जानकारी तो मैंने दे ही दी है। अब लास्ट जो बोनस टिप है जो आप देखना चाहते हैं, जो गाड़ी में आप चला के देखेंगे कि गाड़ी में कोई भी एबनॉर्मल वाइब्रेशंस नहीं आनी चाहिए। एबनॉर्मल वाइब्रेशंस बहुत चीज़ों से आ सकती है। अगर हमारा जो इंजन की माउंटिंग है वो भी लूज़ है तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मल वाइब्रेशंस आती है। लेकिन आपको चला के देखना है, हर स्पीड में चेक करना है, 20, 30, 40 की स्पीड में भी चेक करना है कि वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए गाड़ी में, और हाई स्पीड में भी चेक करना है कि इंजन में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। और इसके वजह से क्या होता है कि अगर वाइब्रेशन अगर ज़्यादा दे भी रही है, हाई स्पीड में दे रही है वाइब्रेशन अगर, तो हो सकता है कि क्लच प्लेट भी वहाँ पे वेयर आउट हो गया है आपका। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कोई भी बाइक परचेज़ करने से पहले। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे और ऐसी जानकारी चाहिए होगी अगर आपको, तो वीडियो पे बने रहिएगा। मैं और भी वीडियो अपलोड करते रहूँगा यहाँ पे। थैंक यू।